देखिए, आप सबको सलाम। इस ईद के मौके पर जो खुशी का त्योहार, इसको रमजानुल मुबारक के बाद अल्लाह ने खुशी के तौर पे खुशी मनाने के लिए हमें दिया। यही एक ऐसा दिन है जिसमें रोजा रखने को हराम कराते हैं। आप सारे कुछ मेरे उम्र से छोटे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो मेरे बड़े भाई, और बाकी सबका मैं भतीजा और बेटा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज ईद को खुशी की तरह तो हम मना लेंगे, लेकिन जो गम हमारे सीनों पर है, मैं हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो तकलीफ, जो एहसास जैसे मुझे हो रहा, उसी तरह हर इंसान को ये महसूस हो रहा है कि जैसे उसके फर्द, उसके घर का कोई शख्स इंतकाल कर गया। और यही मेरे वालिद की जमा पूंजी थी, यही मेरे वालिद, यही मेरे अब्बा की असली विरासत है। आप सब शहीद मुख्तार अंसारी साहब की रूह को सुकून मिले, इसलिए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें इंशाअल्लाह। आज के वक्त में जब हर चीज डिजिटल हो चुकी है, सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से देखा जा सकता है, हमें इस बात को भी गौर करने की जरूरत है कि जब हम ईद की खुशियां मनाएं, जब हम नए कपड़े पहने, जब हम सेवई खाएं, तो हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे पड़ोसी के घर में भूख है कि नहीं। क्योंकि हमारे इस्लाम में कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना भी हराम है। और पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। हमारे इस्लाम हमें खिदमत खल्क सिखाता, वो धर्म और जात की हदों से ऊपर उठ के किया जाता, और यही मेरे वालिद करते थे। गरीब, मजलूम, बेसहारा को बगैर उसका मजहब, बगैर उसकी जात को पूछे उसकी मदद करना, ये उन्होंने हमें सिखाया। हम नौजवान हैं, ज्यादा तादाद में यहाँ हैं, आप लोगों से ये गुजारिश है, ये इल्तिजा है कि आप लोग इस बात को जहन में रखिए कि आज मुल्क में हालात बहुत खराब है। इसके अलावा आप दूर नजर करेंगे तो जो हाल फलस्तीन का है वो हमसे छुपा नहीं है। इसलिए जब हम अपनी ज़ेब ज़ीनत पर ख्याल करें और उस पर ध्यान देते हैं, तो उस वक्त हमें दुआ मग़फ़िरत फलस्तीन के शहीदों के लिए भी करनी चाहिए। मेरे वालिद मरहूम मुझसे हमेशा कहते थे, कई जगह उन्होंने अपने बयान और इंटरव्यू में भी कहा, वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक सिवाय अल्लाह की कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें जीते जी तो इज्जत दी ही, जीते जी इज्जत से नवाजा ही, और जाने के बाद भी अल्लाह ने उन्हें इज्जत से नवाजा। मेरी ये उम्मीद है और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत के बागों में सैर कराए, अल्लाह उन्हें बहिश्तों में दाखिल करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकीम बनाए। आप तमाम हज़रात जो यहाँ चलकर मेरे जख्म पे मरहम लगाने के लिए आए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप मेरे खुशी में और गम में हमेशा मेरे शरीक रहे। यहाँ लोग बिहार से भी आए हैं, आजमगढ़ से भी आए हैं, मऊ से भी आए, बहुत जगहों से लोग आए, लेकिन मैं इस बात का एहसास आप सबको दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके सीनों में दिल बनकर मुख्तार अंसारी साहब धड़क रहे हैं। इस बात का मुझे एहसास है, और मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं उनका फर्जंद, उनका बेटे होने की हैसियत से जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी मान सम्मान की हिफाजत के लिए, आपकी इज्जत आबरू के लिए, मुझे भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, गम तो बहुत बड़ा, लेकिन आपने अज़ल से देखा होगा कि मैंने आंसू नहीं बहाए। मैंने मजबूती से और समझदारी से, दोनों चीजों से इस चीज को लेकर के आगे बढ़ा।
اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. موت پر حق اور موت کا وقت، موت کا دن، موت کی جگہ سب کچھ معین ہے. اس لیے ہمیں غم تو ہے لیکن ہم اس کا افسوس رو کر نہیں منائیں گے. جب بھی ہمیں ان کی یاد آئے یا جب بھی ہمیں ان کی احساس ہو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. جسے فاتحہ پڑھنا ہے وہ فاتحہ پڑھے، جسے سورہ اخلاص پڑھنا ہے وہ پڑھے، کلمہ پڑھنا ہے وہ پڑھے، درود پاک پڑھے. کچھ بھی پڑھ کر ان کو ہم بخشتے رہیں گے، یہی ان کے لیے بہتر ہے. ظلم کا دور یہ ہے کہ عباس بھیا یہاں سے 20 کلومیٹر دور غازی پور جیل میں رکھ دیے گئے. مانیہ سرووچ نیالے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو 2 دن اپنے گھر، اپنے پریجنوں، اپنے گھر بار لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے دیا گیا. لیکن حکومت نے اس آرڈر کو اپنی طرح سے پڑھ کے اور اس چیز کو ٹویسٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ آج ہمارے بیچ یہاں نہیں. اب اس کے لیے لیگل طریقے سے جو ہم آگے کر سکیں گے کریں گے. لیکن آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو قانون کی نظر میں اپرادھ کی شریح میں ہوتا. سب بہت عقل مندی، بہت سمجھداری کے ساتھ اپنے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کریں. السلام علیکم.